सुनो, पंखा खराब हो गया, बनवा दो। हाँ, हम ही को बोलो। दो तुम्हारे 60 जैसे बेटे पड़े, उनको नहीं बोल सकती पंखा बनवाने के लिए। अब हम ही रह गए पंखा बनवाने के लिए। चिल्लाओ ना, हमको नहीं बनवाना तो मत बनवाओ, बनवा लूंगी मैं। मोनू। हाँ ए बेटो, ले जाओ पंखा बनवा लो, पंखा खराब हो गया है। मम्मी, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है यार। अच्छा, सोनू को भेजो। हाँ मम्मी, सोनू ले जाओ पंखा बनवा लाओ बेटा, खराब हो गया है। बाद में बनवा दूंगा। आई देखो इनको, बाद में खाना भी खा लेना। जब खोरा उठाए, थरिया उठाए, दौड़े आते हो खाने के लिए ना। मम्मी खाना दे दो, बताती हूँ तुमको। ये बाप बेटवा ना कुल हरामी है, एक भी काम नहीं सुनते हैं लोग। देखो इतना तेज गर्मी लग रही है, अभी पंखा होता तो तुरंत रोटी बना लेती। अब खाना बनाने के पहले नहाओ और खाना बनाने के बाद भी नहाओ, पसीने से एकदम भीग जा रही हूँ। और ये हरामी लोग पंखा नहीं बनवा रहे हैं। मम्मी लाओ, मैं बनवा देती हूँ, ये दोनों कुत्ते सुनेंगे नहीं। हाँ, बिटिया बिटार ही रह गई है पंखा बनवाने के लिए। इन लतमरगा लोग बैठे हुए सार जैसे, पंखा नहीं बनवा पा रहे हरामी लोग। आग लगे ऐसे लड़कन को। रहन दो, कोई मत जाओ, मैं जाऊंगी बनवा के लाऊंगी। शर्म नहीं आती इन दोनों को। मम्मी पंखा बनवाने गई हैं। तुम ही चली गई होती, दिन भर बैठी रहती है। नटुली मारेंगे ना और छोटी हो जाओगी। बताओ, मैं उतना दूर पैदल पंखा लेके जाऊं? कोई बैटरी वाला भी नहीं दिख रहा है। और दूर ढपोंग बैठे हैं घर में, ये ना सोचे कि ले जाए बाइक से बनवा के लेके चले आए। अरे चच्ची, पंखा लेके कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भैया, बनवाने ले जा रही हूँ। दुद्धू सार जैसन बेटा पड़े हैं, कौने काम के नहीं है। और दुल्हन कहाँ पंखा लेके जा रही हो? बनवाने ले जा रही हूँ बहनी। तुम्हारे लड़के किधर हैं? लड़का बच्चा सब मर गया है, किसी का आता पता नहीं है। 200 रुपया लगेगा इसका बनवाने। अरे बना दो भैया, चाहे 200 ले लो चाहे 400 ले लो, बना दो। आज एक हफ्ते से पड़ा, कोई घर वाला सुन भी नहीं रहे थे। चलो ठीक है, बन जाएगा। अगर अब किसी ने पंखे को हाथ लगाया तो देखो क्या दशा करती हूँ मैं तुम लोगों की। बनवाने को कहते तो नहीं सुने हो, बनवाने को कहते तो नहीं सुने। हवा ले रहे हैं पंखे का, हो हवा ले रहे हैं। आओ, हवा देती हूँ तुम लोगों को अच्छे से। नहीं चलेगा पंखा। बताओ, एक हफ्ते से चला रहे थे पंखा बनवा दो, तब नहीं समझ में आया। चले आज हवा लेने। ये गांव के बुजुर्ग आ रहे हैं, मुंह ढक ले। ये मुंह ढक। देख के नहीं चल सकती। तेरे मुंह के पड़े, जब मुंह ढका है तो कैसे देखूं रे? आज के बाद इसको मुंह ढकने के लिए मत बोलना। मैं तो बोलूंगी। मुंह ढकते ढकते मेरी जिंदगी बीत गई। बस इंसान को एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है, तभी आधी रात को बिना लाइट के ससुर के पास चली जाती हो। थोड़ा देख कर चला करो, ऐसे गिर रहे जैसे पक्का आम। अब उठोगे भी? उठो। ए सुनो, आई एम सॉरी, ये मर चुके हैं। ये मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ जन्मों तक साथ निभाऊंगा। एक कमाई आपने क्या किया, मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। आप जब तक मेरे सुहाग को जिंदा नहीं करेंगी, मैं आपकी चौखट से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अपना दम तोड़ दूंगी। उठो देवी, तुम्हारे पति जिंदा हो गए हैं। क्या? जाओ अपने भौतिक जीवन का आनंद लो। डॉक्टर, मुबारक हो, आपके पति जिंदा हो गए। लेकिन एक अफसोस की बात है, उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। क्या? मम्मी बाओ। हाँ सासू माँ, आज घर पे 10 लोग मेहमान आने वाले हैं, सबका खाना तुम्हें बनाना होगा। क्या? क्या नहीं? हाँ ठीक है, बना दूंगी। एकता माँ, दया करो माँ, आज मेरे घर 10 लोग मेहमान आने वाले हैं,
मैं इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी माँ? कुछ करो माँ, कुछ उपाय करो। समझ गई माँ, मैं समझ गई। अरे बेटा दाऊद, बहू गिर गई है। को मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मैंने ब्लड प्रेशर शुगर दोनों टेस्ट कर लिया है। डरने की कोई बात नहीं है, बस उन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। बाकी तो तुम समझ ही रहे हो। थैंक्स एकता माँ, आज आपने मुझे खाना बनाने से बचा लिया। बाऊ भाई एक गोली का बंदा है, मार दे। मार भाई मार। अबे भाई उबड़ा है क्या? भाई भाई उधर किधर जा रहा? ऊपर आ ऊपर। भाई ऊपर आ ऊपर। अबे यार मौसी का कॉल आ रहा है। अभी मम्मी से बात कराऊंगा तो 1 घंटे तक बात करेंगी। आधा घंटा ऑडियो कॉल तो आधा घंटा वीडियो कॉल। हेलो नमस्ते मौसी। फोन क्यों नहीं उठाता? अरे मौसी वो मैं बाइक चला रहा था। घर कब जाएगा? मैं करता हूँ कॉल घर जाके। अरे तू रहने दे झूठी आस दिलाने को, मैं इधर से कॉल करूंगी, बस तू उठाने के लिए तैयार रहना। ठीक है। आजा भाई आजा। देखो ये सो रहा है और इसका फोन बज रहा है। हेलो। हाँ बहन। सुनीता। हाँ और बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, कभी फोन भी नहीं करती। अरे चुप करो बहन, 1 हफ्ते से फोन कर रही हूँ जो तुम्हारा लड़का बात कराए। आई हो दादा। हमारा लड़का होता तो मुँह पीट के लाल कर देती, और तुम हूँ गंधौरा गंधौरा लड़का पैदा कर ली हो, जिसे न लाज है न डर है, एकदम निहंगम हो गए हैं। अरे का करे बहन राम, एकदम हिकना लड़का है, एक भी कहा सुना नहीं मानता। पूरा दिन वही पता नहीं क्या हेरा फेरी खेलता रहता है। अरे वो हेरा फेरी नहीं, फ्री फायर है। हे उठ रे उठ, हे उठ। क्या हुआ? करे मुंह फुकाओ ना, तुझे लाज शर्म है कि नहीं रे? तू रिश्तेदारों का फोन क्यों नहीं उठाता? अपनी मौसी से बात क्यों नहीं कराया? भूल गया था। खाना खाना तो नहीं भूलता। लो बात करो अब, तुम्हारे बाप को पता चला ना तो पीट के गाड़ खटाई कर देंगे। हेलो नमस्ते मौसी। आग लगे तुम्हारे नमस्ते को, तुम्हारा नमस्ते ओढ़े ना बिछाए। अभी पास में होती ना तो 2 चटकना लगाती तुम्हें, तुम्हारा सब भूलना बंद हो जाता। आ रही हूँ टुनटुन की शादी में, बताती हूँ तुम्हें। अरे बहन एक कितना बोला, एकरे गाड़ी गर्दने फर्क ना पड़े वाला बात है। फर्क पड़ेगा, जब सुबह शाम जूता भोजन मिलेगा ना तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। बताओ अभी कोई इमरजेंसी होती तो कैसे बात हो पाती? 1 हफ्ते से परेशान हूँ मैं कॉल लगा लगा कर। कोई बात नहीं बहन, मैं अगले महीने फोन लेने वाली हूँ, फिर अपने को कोई लोड ही नहीं रहेगा। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस यही साफ सफाई कर रही हूँ। अरे सुनो, मैं अपने जेठानी के मायके गई थी ना, तो उनकी मम्मी ने हमें साड़ी दिया। उनको 5000 की दी और मुझे 500 की दी। हाँ यही सब बातें करने के लिए तुम परेशान ही थी।